हेलो गाइस, वेलकम टू मास्किंग ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशन चैनल। अगर आप हमारी वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे जल्द प्रोवाइड हो जाएगी। आज हम बात करते हैं, आज हमारा जो मैथ का जो टॉपिक है वो आएगा SI एंड CI। देखिए, हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। SI CI का मतलब देख लीजिए क्या होता है। ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और CI होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ये क्या होते हैं। इसे हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं, हिंदी में हम साधारण ब्याज बोलते हैं, और उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। ये हमारा साधारण ब्याज है और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। अब इसे समझिए, सपोज कीजिए इसके अंदर एक ही अमाउंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, इसे हम कहते हैं मूलधन। मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में से प्रिंसिपल कहते हैं। ये दोनों में सेम ही रहता है। फिर इसके बाद जो हमें मिलती है वो है दर। दर क्या, इसे हम लिखते हैं ब्याज दर। ब्याज दर को हम R से डिनोट करते हैं, इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। समय को हम T से डिनोट करते हैं। ये टाइम होता है, कितने अमाउंट के लिए हमें टाइम दी गई है। अब आती है हमारी इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं ब्याज। ब्याज को हम I से डिनोट करते हैं इंटरेस्ट। अब एक चीज़ आती है अमाउंट, एक आता है अमाउंट। ये इसमें भी सेम ही रहता है। डोनेशन जो है वो किसको किस चीज़ से डोनेट करते हैं, वो सब सेम ही रहता है। सब कुछ क्या रहता है, सेम ही रहता है। अब एक चीज़ आती है ए से अमाउंट। ठीक, अमाउंट भी इन दोनों में ए से ही डोनेट करते हैं। अमाउंट को भी, अमाउंट क्या होता है वो चीज़ देख लीजिए, P+I धन। क्या, ब्याज प्राप्ति के बाद जो धन होता है उसे हम कहते हैं अमाउंट। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई इसके फॉर्मूले। अगर हम देखें कि मतलब इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे इसका होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है PRT/100। ये SI, ये सिंपल इंटरेस्ट है, या इसे हम I भी लिख देते हैं। इंटरेस्ट कंपाउंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये थोड़ा अलग होता है, -P। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये चीज़ आप जरूर लिख लीजिएगा। जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है वो सब इसी से बनती है, इन्हीं से बनती है ट्रिक्स। सारी ट्रिक्स हम इन्हीं से बनाएंगे। ये हमारे बेसिक जो है, बेसिक नॉलेज के लिए है। हमें एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। SI = PRT, मूलधन गुणा ब्याज दर गुणा समय अवधि बटे 100, या हम कहें प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा P, जो कि प्रिंसिपल है। अब हम समझते हैं ये चीज़ होती क्या है, कि इनमें अलग क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है,
और साधारण ब्याज क्या होता है? चलिए सपोज कीजिए कि अब हम मान के चलते हैं हमें 100 रुपये दिए गए, 100 रुपये दिए गए और समय अब एक बैंक ने किसी को 1000 रुपये दिए, कहा कि उसके जो सिंपल इंटरेस्ट होगा या वो कहेगा कि मैं तुझे 1000 रुपये 2% पर एनम पे देता हूँ। पर एनम का मतलब होता है प्रति साल, प्रति साल के हिसाब से दे रहा है पर एनम, पर एनम, ठीक है। पर एनम मतलब हो गया प्रति वर्ष। इसे हम प्रति साल की जगह हम प्रति वर्ष भी लिख सकते हैं। प्रति वर्ष, प्रति वर्ष 2% ब्याज इसका, तो 2% ब्याज मतलब जो इसका 2% कितना होगा वो देख लेते हैं। ये तो हो गया इसका 1% इंटू 2, ये हो गया 20 रुपये। 20 रुपये सालाना लेता है ये। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल। जैसे कि अगर हम इसको फॉर्मूले से करें तो कैसे करेंगे, हम करेंगे पी की वैल्यू लिखेंगे हम 1000 2, और हमें जो समय अवधि दे रखी है वो 1 ईयर की है, तो हम इंटू 1 करेंगे डिवाइड बाई 100, ये आ गया हमारा 20। ये क्या है हमारा, ये है हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट या साधारण इंटरेस्ट। अगर सपोज कीजिए इसमें भी यही कहता है, क्या कहा इसने, कहा कि अगर आप हमको 1000 रुपये देते हो तो हम आपको 1 साल बाद, कितने, 1 साल बाद, 1 साल बाद 2% का ब्याज दे देंगे, 2% का चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, सा चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें पहले साल सेम ही रहेगा। अगर हम सीधा फॉर्मूले में पुट करते हैं 1000 1 + 2/100 1 माइनस पी, ये भी 1000 ही है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 1000 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन आ गया, बीच में क्या बचा, ये 1 + 2/100 माइनस 1, ये 1 हो गया, तो यहाँ बच गया +1 -1 गया, ये गया हमारा 50 20। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमारा 20 आया। तो ये अलग क्यों हुआ, क्यों इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, क्यों इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है और क्यों इसे साधारण ब्याज, क्यों इसे साधारण ब्याज कहा जाता है। देखिए पहले साल तो हमें यही मिलता है। जब हम बात करते हैं अगले साल की, सपोज़ कीजिए ये बोले 2 साल के लिए, तो अगर ये कह दे 2 साल का, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 साल का, तो इसमें क्या अंतर आएगा, अब हम वो देखते हैं। इसने सेम लिया, इसने कहा जो आपका मूलधन है वो 1000 रुपये है, आपको दर मिलेगी 2%, और साल हो 2 साल के लिए। ये इसने कहा हमसे कि अगर आप 1000 रुपये जमा करते हो तो आपको 2% ब्याज मिलेगा, 2 साल तक मिलेगा। इसमें भी यही कहा 2% ब्याज मिलेगा, 2% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे एक रहकर कंपाउंड, ये सिंपल इंटरेस्ट देगा 2% का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट देगा 2 साल के लिए। अब हम सीधा फॉर्मूले में पुट करते हैं तो इससे हमारी SI की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा P हो गया, R हमारा 2 है, ईयर हमारा 2 है, डिवाइडेड बाई 100, ये 10 से 10 गया, 2 2 जा 4 4, ये हो गया हमारा 40। ये तो हमारा होता है फर्स्ट ईयर के, ये 2 साल के लिए। अब सेम ऐसे ही CI में क्या चेंज आएगा हम वो देख लेते हैं। 1000 1 + 2/100, ये स्क्वायर हो, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारा, 2 ईयर माइनस 1000। अब हम 1000 रुपीज़ जो है वो कॉमन ले लेंगे और बचा क्या हमारा 100 मतलब 100। अगर हम इसको ऐसे काटना चाहें तो ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/50, 51 जब 50, ये हो जाएगा हमारा 51/50 डिवाइड इंटू स्क्वायर माइनस 1000। या हम इसको ऐसे कर लें,
-1 कर ले तो भी हमारा कुछ नहीं होगा। ये मैंने कर लिया, ये लीजिए, ये हो गया। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला -1 है, मतलब 1050 स्क्वायर 51 स्क्वायर -50 स्क्वायर। ये जैसा कि हमारा ये निकल के आ रहा है, तो 50 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 550 इंटू 50, 1010 5 से ये गया, कितने जा गया, 2 जा गया, 2 जा गया। अब हमारा जो बचा क्या है वो अब हम ऊपर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें से बचा क्या। 51 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए कितना है। उससे पहले हम करेंगे 2 से इंटू किसको करना है हमें, 51 में से 50 स्क्वायर गया, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी। जैसा कि अगर आपने नंबर एबिलिटी नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए माइनस बी, ए प्लस बी। आप देख रहे हो मैंने क्या किया, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए में से माइनस ये गया, कितना बचा हमारा, 51 में से 50 गया तो हमारा बचा 1। अब ये 51 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 101 डिवाइडेड बाई 5 हो गया हमारा। तो ऐसे हम ये निकाल लेंगे, ऊपर आएगा 202/5, ये गया, ये बता हमारा 40 जा गया 20, 1 आ गया, 2 आ गया, 4, ये हमारा बचता है इतने रुपये। कितने रुपए हुए हमारे हुए 40 रुपये 40 पैसे। ये जो अंतर आया 0.4 का, 40 पैसे का जो अंतर आया, इसे हम समझते हैं ये कैसे आया, क्यों इसके अंदर 40% का अंतर आया चक्रवृद्धि ब्याज में, वो अब हम यहाँ से देखते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें पहले साल में तो मिला हमें 20 रुपये और दूसरे साल में हो गए 40 रुपये। इसके अंदर हमारे पहले साल में मिला था 20 रुपये और दूसरे साल में ये हो गया हमारा 40 रुपये 4 पैसे, इतना हमें मिला, 4 पैसे मिला। इसके अंदर क्या होता है, 1000 का इंटरेस्ट मिलता है फर्स्ट ईयर, वो होता है इसका 2%, कितना हो गया 20 रुपीज़। जो नेक्स्ट ईयर में मिलता है इसका मिलता है हमें 2%, 20 रुपीज़। अब हमारे साथ क्या हुआ, इसका भी हमें ब्याज मिलेगा, ब्याज का ब्याज, इसका भी 2% होता है हमारा। अब इसका अगर हम 2% निकालें तो कितना होता है, 0.4 होता है। तो 2 साल में कितना मिल गया हमें, अब वो देखते हैं। ये हो गया हमारा 2 साल का 40, पहले साल भी 20 मिला, दूसरे साल भी 20 मिला, इसमें सेम रहा, सेम इंटरेस्ट एवरी ईयर, हर वर्ष एक ही ब्याज, हर वर्ष एक ही ब्याज मिलेगा, 20 रुपये, 20 रुपये तो 40 रुपये। इसके अंदर क्या होता है, पहले वर्ष तो ब्याज मिलता है और जो दूसरे वर्ष मिलता है वो होता है ब्याज पर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमने किया क्या, हमें ये पता चला कि साधारण वर्ष में पहले साल तो वही 20 रुपये मिले और जो चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी फर्स्ट ईयर में वही 20 रुपये मिले। मगर सेकेंड ईयर में ऐसा क्या हुआ जिससे वो 40 रुपये 4 पैसे हो गए। तो तब हमें पता चला कि अगर ये जो 4 पैसे जो हैं ये हमारे किस चीज़ के आ रहे हैं, ये हमारा ये जो ब्याज मिला था फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था उसका भी इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हो जाता है 40 पैसे, तो 40 पैसे उसके बढ़ जाते हैं, इसलिए 40 रुपये और 40 पैसे हो जाते हैं हमारे, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। इसीलिए अगर हम कभी भी ब्याज लेते हैं तो वो हम चक्रवृद्धि ब्याज पे लेना पसंद करते हैं। मतलब अगर हम किसी को ब्याज देते हैं तो हम चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं।
या अगर हमने किसी को पैसे दे दिए, सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये दे दिए, तो पहले वर्ष वो मुझे 20 रुपये ही देगा, अगले वर्ष वो मुझे 40 रुपये 4 पैसे देगा। अगर वो मुझे 2 साल बाद देगा तो वो मुझे 40 रुपये 4 पैसे देगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 1 साल के लिए वो मुझे 20 रुपये ही देगा, दूसरे साल में वो 40 रुपये देगा। मतलब दूसरे साल बाद वो 1,040 रुपये देगा, यहाँ पे 1,040 रुपये देगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना दे देगा, यहाँ पे वो दे देगा हमें 1,040 रुपये 40 पैसे। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही चाहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज मिले। इसीलिए बैंक जो होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज देती है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे देती है। ये तो चीज़ होगी हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन कि क्या होता है, कितना परसेंटेज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज पे, हमें कितना मिलता है, और सिंपल इंटरेस्ट पे हमें कितना मिलता है, और फ़र्क किस चीज़ का आता है। तो वो तो अभी हम देख चुके हैं। तो इस पे हमें क्या मिल रहा है हम वो देख लेते हैं। ये तो है हमारा, ये तो ब्याज हमारा साधारण इसलिए हो गया क्योंकि हर साल एक ही ब्याज दे रहा है, मतलब कि ये सेम दे रहा है एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट, हर साल सेम ही है इसका इंटरेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आल्सो। इसके अंदर ये चीज़ हो रही है, जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। इसीलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे देना ज़्यादा ज़्यादा मिलता है हमें। अगर हम ऐसे मान के चलते हैं, सपोज़ कीजिए, अब हम एक एक चीज़ समझेंगे। सपोज़ कीजिए अगर मैं कहता हूँ 18% पर एनम, क्या 18% पर एनम प्रति वर्ष ब्याज 100 रुपये पे 18 रुपये देगा ये यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है 100 रुपये पे 18 रुपये देता है। पहले हमें क्या दिया जाता था, पहले कहा जाता था 2 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा ब्याज दिया जाता था, या हम ये कहें 2 रुपये, चलो सैकड़ा ही लिख देते हैं, सैकड़ा ब्याज दिया जाता था। सपोज कीजिए 100 रुपये पे 2 रुपये सैकड़ा ब्याज दिया। सैकड़ा का मतलब होता है प्रति माह। तो साल का कितना हो गया, ये हो गया साल का हो गया ये 24। कितने हो गए 24 रुपये। 100 रुपये पे 24 रुपये साल का, मतलब 24%। पहले जो दुकानदार होते थे, जो बाणे वगैरह होते थे गांव में, वो ऐसे देते थे, वो कहते थे मैं तेरे को 1,000 रुपये दे रहा हूँ, 2 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये प्रति सैकड़ा, मतलब 2 रुपये प्रति माह। तो वो 2 साल के, तो वो क्या करते थे, वो 2 महीने के लिए पैसे देते थे। कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो 2 महीने में कितना हो गया, ये तो 2% ले रहा है, मतलब 1 महीने में। अगर इसे हम महीने का देखें तो 1 महीने का, 1 मंथ का ये 2% ले रहा है। तो 1 ईयर का ये 24% लेता था। कितने लेते थे, 24% लेते थे। तो ये तो हुआ तब जब वो 2 रुपये प्रति सैकड़ा। जो गांव में जो होता है वो आजकल भी यही चलता है, 2 रुपये 3 रुपये, क्योंकि किसान आते हैं वो बोलते हैं हमें 10,000 रुपये चाहिए, तो वो बोलता है कि मैं तेरे को 2 रुपये प्रति सैकड़ा दूंगा। तो बोलता है ठीक है मैं 3 महीने में लौटा दूंगा। 3 महीने का मतलब है 2 × 6, कितना हो गया, ये यहाँ पे 12% लेते थे, ये 12% ले लेते थे ब्याज, और ये चीज़ गलत है। और बैंक जो होती है वो बैंक बोलती है हम 11% लेंगे, तो वो पर ईयर है। और यहाँ पे जो होता है ये सैकड़ा, ये प्रति माह होता है।
ये जो सैकड़ा है ये प्रति माह होता है। तो ये जो होती चीज़ है ये काफ़ी पेचीदा होती है कि ये सैकड़े पे हमें कभी भी ब्याज नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ब्याज नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो पर ईयर के हिसाब से लेना चाहिए, जिससे आपको आसानी होती है थोड़ी। अब हम बात करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए इस क्वेश्चन लेते हैं हम 10,000 रुपये पर 2 साल में 10% की रेट से SI कितना मिलेगा। अभी कह रहा है क्वेश्चन है 10,000 रुपये पर 2 साल में 10% की रेट से SI कितना मिलेगा ये चीज़ पूछिए। तो हम एक तो होता है हमारा सीधा फॉर्मूला लिख दिया हमने, कौन सा फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। SI का फॉर्मूला होता है, हम इसमें तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये एवरी ईयर क्या होता है, सेम इंटरेस्ट होता है। तो SI का फॉर्मूला हम ऊपर ही लिख लेते हैं और CI का फॉर्मूला भी ऊपर ही लिख लेते हैं। देखिए SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। CI का फॉर्मूला होता है हमारा P/100/100 इंटू 2 इंटू T है ये माइनस P। ये हो गया हमारा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्वेश्चन हमें दे रखा है, कह रहा है यदि 10,000 रुपये मूलधन पर 2 साल के लिए 10 प्रतिवर्ष ब्याज से 10 की ब्याज दर से साधारण जो ब्याज है वो कितना होगा। एक तो होता है हम सिंपल फॉर्मूला लिखें P इंटू 10,000 हो गया R इंटू T बटे 100, 10 गया 2 को इससे इंटू कर दो, तो ये होता है हमारा 2,000 रुपये। ये तो हो गया हमारा एक तरीका कि कैसे हम निकाल सकते हैं। अब हम यूज़ करते हैं हमारा दूसरा मेथड 2। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, अब हम वो देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में पहले हम P की हम रेट लगाते हैं कितना परसेंट आ, फिर हम टाइम से इंटू कर देते हैं, तो इससे जो आती है वो हमारी इंटरेस्ट आ जाती है। जो इंटरेस्ट आया है उसको हम P से इंटू कर रहे हैं। देखिए अब हमने क्या किया, प्रिंसिपल हमें पता है 10,000 था, अब हमें 10% निकालना है। 10% निकालने का फॉर्मूला सीधा होता है डिवाइड बाई 100 इंटू 10। तो कितना हो गया हमारा 10,000 का 10% होता है हमारा 1,000। 10,000 का 10% होता है। देखिए कैसे निकालते हैं, पहले हम परसेंटेज देख लेते हैं। कोई भी नंबर दे दिया उसका हमें ये 100% है, 10% निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे 0, तो 10% हो गया हमारा 1,000। अब हमें 1% निकालना है तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1% हो गया हमारा 100। ऐसे हम किसी भी चीज़ का 10, 100, 10, 1% निकाल सकते हैं ईजिली। ऐसे हमने इसका 10% निकाल दिया। 10% निकालने के बाद में हमें पता चला ये आ गई हमारी इंटरेस्ट, कब की, फर्स्ट ईयर की। अब हमें इसे सिंपली 2 साल का निकालना है, 2 से इंटू कर दिया, क्या आ गया हमारे 2,000 रुपये। ये होता है हमारा एक सीधा सा फॉर्मूला जो कि हमारे बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, अब हम कैसे लिखते हैं क्वेश्चंस, हम जल्दी जल्दी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम P प्रिंसिपल, सपोज कीजिए। अब हम लिखेंगे प्रिंसिपल है हमारा, और यहाँ पे लिखेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम टाइम, और यहाँ पे लिखेंगे हम SI कितना होता है वो।
अब हम क्वेश्चंस बना लेते हैं। सपोज़ कीजिए ये है हमारे 5,000 रुपये, अगर कोई 4 वर्ष के लिए 3 साल के लिए देता है तो कितना होगा। एक क्वेश्चन आता है हमारा 4,000 रुपये, 4,000 रुपये 5% के हिसाब से 3/2 साल तो कितना होगा। अब जो है, अब हम क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज, ये हमारे नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद में हम अब सपोज़ कीजिए क्वेश्चन आ गया 5,800, 5,008 रुपये का 15% के ब्याज से 3 महीने, 3 ईयर और 8 मंथ, 8 मंथ में कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो सपोज़ कीजिए। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 4,900, 4,900 में 16 2/3 कितना, 16 2/3 के हिसाब से 4 ईयर और 73 डेज में कितना मिलेगा। अब देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। हम सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या है, ये भी ईयर है, ईयर मंथ, ये सब परसेंट में है, ये सब रुपए में है, तो इसका जो आंसर आएगा रुपए में ही लेके आना है हमको। देखिए 5,000 का 4% हम निकालते हैं। कैसे निकाला हमने, ये हो गया हमारा 500 हो गया 10%, 50 हो गया हमारा 1%, 50 × 4 200। अब हम सीधा कितने साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है, कितना हो गया 600 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हमें एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी करना है। अब हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे वो देखिए। 5% निकालना है, 10% निकाला 400, 400 का आधा होता है 200, 10% का आधा हो गया हमारा। कितने साल दे रखे हैं, 2, 3 पूरे और आधा, मतलब इसको मैं 7/2 लिखूँगा और ये मैंने इसको इससे काट दिया, यहाँ पे लिख दिया 100, 700। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है ये वाला, कौन सा, 5800 वाला, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देख ली। पहले हम इसका 15% निकालेंगे। 10% आता है हमारा 580, 580 का आधा होता है हमारा, 10% आ गया हमारा 580, 580 का आधा हो गया हमारा 290, कितना हो गया हमारा 290 हो गया। तो इसका 15% कितना हो गया हमारा। देखिए इसको मैंने कैसे किया, इसको मैंने किया 580 290, ये मैंने 10% जोड़ लिया, फिर इसी का हाफ कर दिया, इतना हो गया, तो ये हो गया हमारा 870। तो हम इसको सीधा लिखेंगे कैसे, 870 × 3 साल पूरे हैं, इसको हम देख लेते हैं 3 ईयर और 8 MONT, मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ये हमारा कटा, यहाँ पे आया हमारा 2 जा, यहाँ पे आया 3 जा, तो ये हमारा क्या हो गया 11/3। देखिए मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर दिया। ये क्वेश्चन इसलिए आते हैं जाकि आपका दिमाग घुमा सके, और कुछ नहीं है। अब सीधी सी बात है, इसको इससे काट दीजिए, 3 2 जा 6, 7 8 9 जा 0 जा, 290 × 11, 290 × 11, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 0319, ये हो गया हमारा 0319। ऐसे हम फटाफट इसको कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4,900 का 16 2/3% निकालना है। 16 2/3, देखिए इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 49 1% हो गया हमारा, 10% 1%, हमें निकालना है 16 3/2। 16 3/2 का मतलब क्या हुआ, 30, 30 और 18 हो गया हमारा 48, 48 और 2 50, 50/3, 3 को क्या 3 इससे कटेगा,
50/3 होता है। 50/3 का मतलब क्या हो गया, ये जो है हमारा, इसे हम और चेंज कर लेंगे। हम इसको यही मान लेते हैं 50/3, इतना ही आ रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसको अलग। देखिए अब हम कैसे करते हैं। ये जो होता है ये वैल्यू होती है 1/6 की। किसकी? 1/6 का ये परसेंटेज है। तो हम इसको, या तो हम चाहें तो इसको हम लिखें 49 × 50/3। इसकी जगह हम सीधा 1/6 लिखेंगे। 1/6 चाहिए, कितने का चाहिए? 49,000 का 1/6, 1/6 निकालना है। इंटू, अब हम ईयर कर देंगे, कितना है, अब हम ईयर का देख लेते हैं। 4 ईयर है, 73 डेज है, 365 से डिवाइड कर देंगे, ये भी हमारा ईयर बन जाएगा। अब हम 73 को 365 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 1/5, मतलब 4 1/5। इसको हम लिख सकते हैं 21/5। इसका मतलब है ये हो गया 21/5, 6 गया, इससे गया, ये बचा 7, ये बचा हमारा 2, 5 2 जा 10, 1 0 गया। 7 को 49 से इंटू कर दिया, 3430, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें कुछ नहीं हुआ, पहले हमने सिंपल किया, फिर हमने फ्रैक्शन में ले लिया, फिर हमने मंथ में ले लिया, इस बार हमने डेज में भी ले लिया और इसको भी फ्रैक्शन ले लिया। तो ये हमारे एसआई के जो सिंपल वाले होते हैं वो तो हमारे पूरे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब बारी आती है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार। देखिए साथ में पढ़ेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ये जो टॉपिक है ये दोनों एक साथ के ही हैं, ये दोनों साथ में पढ़नी चाहिए टॉपिक को। देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई 10,000 रुपये धन है, मूलधन है 10,000 रुपये, ये कह रहा है 2 साल के लिए, कितने के लिए? 2 ईयर, 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो CI कितना होगा? अब हम इसे सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 10,000, 1 प्लस R की वैल्यू पता है हमें 10/100 स्क्वायर माइनस 10,000, ये ज़ीरो हम ऐसे ही काट देते हैं, सिंपल सा कट जाएगा। अब हम 10,000 रुपये कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, 10 1 जा 10, 10 + 1 11/10 लिख देंगे हम, इसको स्क्वायर डाल देंगे, -1 कर देंगे, क्योंकि 10,000 हमने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, इसलिए हमारा। अब अगर हम इसे आगे करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 10,000 ओके 1 to 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, 1020 1020। सिंपल था, मैंने स्क्वायर खोल दिया तो ये 100 हो गया, ये 121 हो गया, ये 100 वहाँ पे चले जाएगा, -100, 121 प्लस का 100, ये 0 से 0 कट गया, 100 बच गया हमारा, और यहाँ पे बच गया हमारा 21, तो आंसर आएगा हमारा 2100। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में जब हमने किया था ऐसा ही तो आया हमारा इसका, और जब हमने सिंपल निकाला था, क्या ऐसा ही साधारण इंटरेस्ट निकाला था तो वो 2,000 आ रहा था। ये जो 100 का जो अंतर है ये ही होती है ब्याज पे ब्याज, कि ब्याज पे कितनी ब्याज मिलती है वो। अब हम देखते हैं कि ये हुआ किसे, क्या चीज़ हुई, अब हम इसे समझते हैं। सपोज़ कीजिए हम हर साल का अलग अलग
ब्याज जोड़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज अब हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर क्या है ब्याज हमारा 1000 रुपये। 10,000 का 10% होता है 1000 रुपये। सेकेंड ईयर आया हमारा, पहले तो हमारा प्रिंसिपल पे आया, जो मूलधन जो दे रखा है उसके ऊपर आया हमारे 1000 रुपये। अब इसका 1 साल का ब्याज, 1 साल में कितना पकड़ा है, 1 साल में 10% दे रहा है, तो 1,000 का ब्याज हो गया हमारा 100 रुपये। इसका 10% निकाल लिया हमने, इसमें इसका 10% है, तो अब ये टोटल हो गया हमारा 2,000 प्लस 100 रुपये ब्याज का ब्याज। इस हिसाब से 2,000 रुपये होते हैं, इस हिसाब से होता है। सपोज़ कीजिए इसको ये 2 साल का ना दे के 3 साल का देता, ये कह देता 3 ईयर, ये तो हो गया 2 ईयर का, ये तो हो गया हमारा 2 ईयर का। अब ये कह दे कि 3 ईयर का निकालो, तो हम सेम करेंगे। फर्स्ट ईयर में आया 1,000, सेकेंड ईयर में आया 1,000, फिर इसका 10% का ब्याज। अब थर्ड ईयर में क्या आएगा 1,000। एक तो हो गया प्रिंसिपल का ब्याज और एक यहाँ पे निकल गया प्रिंसिपल। अब इस 1,000 का ब्याज, अब इसका ब्याज, अब इसका ब्याज, तो ये हमारा कितना ब्याज हो गया, यहाँ पे तो हो गया हमारा 3,000 प्लस ये हो गया हमारा 300 प्लस ये हो गया हमारा 10, तो ब्याज हो गया हमारा 3,310। आप देख रहे हो अभी इसमें क्या चले, ये एक चेन बन गई है। कैसे चेन बन गई है, ये एक चेन बनी है। पहले हमारा 1,000 ब्याज आया, फिर हमने सेकेंड ईयर के अंदर जब हमने निकाला तो 1,000 तो मिला ही मिला, जो ब्याज जो पहले साल मिला था 1000 रुपये, उसके ऊपर भी 10,000 रुपये मिले, उसके ऊपर भी हमें 10% का जो ब्याज मिला वो होता है 100। यहाँ पे 3 साल में भी यही हुआ, फर्स्ट ईयर में 1,000 मिला, सेकेंड ईयर में 1,000 मिला, लेकिन इसके ऊपर थर्ड ईयर में क्या हुआ 1,000 तो प्रिंसिपल पे मिला, फर्स्ट ईयर को जो मिला उसका ब्याज भी हमें मिला, जो सेकेंड ईयर पे था उसका ब्याज भी हमें मिला, और जो ये जो ब्याज मिला था अलग से उसके ऊपर भी हमें ब्याज मिला 10 रुपये। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। अब हम टाइम ले लेते हैं 4 ईयर का, कितने का 4 साल का। अब हम 4 साल का देख लेते हैं, 4 साल का कितना आता है। सपोज़ कीजिए 4 ईयर्स का देखते हैं। फर्स्ट ईयर में कितना आएगा 1,000, सेकेंड ईयर में कितना आएगा, सेकेंड में आएगा 1,100, इसके ऊपर ब्याज आ गया। थर्ड ईयर में कितना आया था हमारा 1,000 प्रिंसिपल के ऊपर, इसका 1,000 का 100 रुपीज़, इस 1,000 के 100 रुपीज़, इसके 10 रुपये। अब हम बात करते हैं फोर्थ ईयर की, कि फोर्थ ईयर 1,000 रुपीज़ तो प्रिंसिपल के, ये 100 रुपीज़ किसके हो गए फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, इसके 100, इसके लिए 10 बाद में जोड़ेंगे, इसके जोड़ते हैं पहले 100, अब हम जोड़ेंगे इसके 10 रुपये, अब हम जोड़ेंगे इसका इंटरेस्ट 10 रुपये, अब हम जोड़ेंगे इसका इंटरेस्ट 10 रुपये, अब हम जोड़ेंगे इसका इंटरेस्ट 1 रुपये। तो ये अब ये हमारा कितना हो गया 1 2 3 4, ये तो हो गया 4,000, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया प्लस हम 600, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा प्लस 40 प्लस 1, ये 1, तो ये हो गया हमारा 4,641, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। ये एक चेन बन गई। अब हमें क्या चीज़ पता चल रही है, वो चीज़ अब हम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ पता लगाई। फर्स्ट ईयर में हमें 1 ही मिला, सेकेंड ईयर में 1,000 के कितने हो गए 2 और 100 का 1, थर्ड ईयर में 1,000 के कितने हो गए 3, 100 कितने हो गए 3, 100 भी 3 हो गए हमारे, और 10 कितना हो गया 1। ऐसे ही हमें आगे करना है। ये हमने क्यों कर रहे हैं, अब हम वो चीज़ को एक बार देखते हैं कि हुआ क्या।
आवाज़ कम करो ना में। देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना था वो हम देखते हैं, 10,000 था। 10,000 हमारा क्या था, प्रिंसिपल था। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं प्री 10,000, प्रिंसिपल 10,000 था, अमाउंट 1 10%। इसका जो 10% था वो इसमें जॉइंट हो गया, कितना हो गया ये 11,000 हो गया ये। अब हम बात करते हैं A2 की, इसका जो 10% है वो इसके अंदर जॉइंट हो गया है। इसका 10% कितना आएगा 1100, तो उस हिसाब से दूसरा अमाउंट है ये हो गया हमारा 12,100। तीसरी साल A3, इसका 10% इसमें जॉइंट हो जाता है, ये प्लस होते जा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है कि प्लस होते जाना। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो 10,000 रुपये होते हैं वो पहले साल में 11,000 हो जाते हैं, क्योंकि उसका 10% उस पर मिल रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम इसका 10% मिलता है, इसीलिए जो ब्याज इसके अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है, ये अमाउंट है, इसका जो ब्याज है वो इसके अंदर जुड़ गया, इसका ब्याज है वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसका ब्याज कितना हो गया, इसका ब्याज हो गया 13310, ये हो गया हमारा 13,310 रुपये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर मतलब A4 में इसका 10% ऐड हो जाएगा। किसका, इसका 10% कितना होगा, ये 1,331। तो इसका 10% ऐड होने के बाद में हो गया 14,641। अब हमें इससे क्या चीज़ पता चली, अब हम वो चीज़ देखते हैं कि इतना करने के बाद में हमें क्या चीज़ पता चली। अब हम एक बार वो चीज़ देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको क्या चीज़ पता चली। देखिए इंस्टॉलमेंट, अगर मैं देखता हूँ इंस्टॉलमेंट ईयर के हिसाब से, ठीक है, इंस्टॉलमेंट ईयर। अब हमारा जो चार्ट बनने वाला है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चार्ट हमारा बहुत ज़्यादा। देखिए 2 ईयर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है। अभी हम क्या करेंगे, सारे इंस्टॉलमेंट देखेंगे, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है हमारा, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए सेकेंड ईयर में कितनी मिलती है, अब हम वो देखते हैं 1,000, ये 1,000 की बात हो रही है यहाँ पे, या जो भी हो, यहाँ पे मिलता है 1,000 2 बार मिले हमें, और 100 जो है वो हमें एक बार मिला, वो सब लिखना है। 3 ईयर में कितना मिलता है, 3 ईयर में 3 बार मिलता है 1,000, 100 भी 3 बार मिलता है, और जो 10 होता है वो हमें एक ही बार मिल पाता है। ये हो गया हमारा 3 ईयर का। अब बारी आती है 4th ईयर की। तो देखिए इसको याद कैसे रखना है, 2 3 4th ईयर का 4, यहाँ पे क्या लिखें 3 + 3 6, 3 + 1 4, कुछ नहीं है यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। ये हमारा याद करने का तरीका है। 5th ईयर में कितनी इंस्टॉलमेंट में आएगा पैसा, 4 5 का 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। ऐसे हमारे इंस्टॉलमेंट में पैसे आते हैं। अब इसे प्रूफ कैसे करें कि ये चीज़ सही है हमारी, तो वो चीज़ भी हमें प्रूफ करनी आनी चाहिए कि कैसे प्रूफ करें जो हमने जो लिखा है वो सही है या गलत है। तो उसे हम, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है एक प्रकार से, ये जो है ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले में आ जाएगा। इसे आप कह सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला कह सकते हो आप इसको, कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, अब देखिए
आपको ये आदत नहीं, 2 साल का 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का याद रखना है 4 6 4 1। हालांकि इसको अभी हम लिख लेते हैं। देखिए अब हम कहाँ पे लिखते हैं इसको। देखिए मैं लिखता हूँ 2 साल का 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1, 5 ईयर का 5 10 10 5 1। अब हम वही ले लेते हैं 10,000, रेट है हमारी 10%, टाइम है हमारा 2 साल। देखिए अब मैं कैसे निकालता हूँ CI। पहले मैं 10,000 का 10% लूँगा, कितना आएगा, 2 साल के लिए निकालनी है। T जो है वो हमारा कितना है 2 ईयर। इसका मतलब 10% है हमारा 1000, इसका 10% आएगा 100 इंटू 2 इंटू 1, 2000 प्लस 100। सपोज कीजिए ये आ जाता है हमारा, इसकी जगह अब हमारे 3 ईयर आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे वो देखिए, पहले मैंने लिखा 1000, फिर मैंने लिखा 100 10%, फिर मैंने इसका लिखा 10%, कितना हो गया 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 3 इंटू 1। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, इसका आएगा 3000, इसका आएगा 300 प्लस 10 का 10, ये हो गया हमारा कितना हो गया 3310। जैसा कि हमने पहले किया था, पहले हमने लिखा था 10,000, पहले साल में ये हो जाएगा 11,000, सेकेंड साल में हो जाएगा 12,100। ये तो हो गया हमारा। इसमें इंटरेस्ट कितना मिला हमें 1000, इसमें इंटरेस्ट मिला हमें 2100। नेक्स्ट ईयर जो हमें मिला था वो था ये 13,310, इसमें जो था वो हमारे ये था इंटरेस्ट। तो अब आप देख सकते हो सही है हमारे 3,310, ये भी सही है हमारे। तो ये जो एक ट्रिक है ये काफ़ी इजी है, इससे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिन्हें हम फटाफट सॉल्व कर सकेंगे। अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। आप लोग चाहें तो उसको भी याद रख सकते हैं, जो फॉर्मूला जो दे रखा है। लेकिन जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का किया था वैसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट का करेंगे। आज हम इजी नॉर्मल वाले टॉपिक्स करते हैं, नॉर्मल वाले क्वेश्चंस करेंगे और कल से हम हार्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे। सपोज़ कीजिए प्रिंसिपल दे रखा है हमें कितना 5000 ले लेते हैं हम, पहले सेम लेते हैं 4% इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए टाइम, ये इंटरेस्ट हो गया हमारा। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेम। अब हम दूसरा ले लेते हैं, ये हमारा 12,000, इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 10%, टाइम हो जाएगा हमारा 4%। अब हम ले लेते हैं, अब हम 4,000 ले लेते हैं, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं 5%, 3 ईयर का। आज तो हम इतना ही करेंगे, कल हम इसका नेक्स्ट लेवल करेंगे, पहले अब हम ये चीज़ देख लेते हैं, ये कितना हो गया। देखिए इसका करेंगे 2 साल के लिए 4% पहले हम निकालेंगे, 4% निकालना हमने सीखा था। 10% हो गया इसका 500, 1% हो गया इसका 50, तो 4% हो गया हमारा 200। 200 का 4% निकालेंगे हम 10, 1% हो गया इसका 2, 4% इसका हो गया 8 इंटू 2 इंटू 1, 408। देखिए कितनी जल्दी जल्दी निकल रहा है।
अब हम इसका निकालेंगे 12,000 का। 12,000 का पहले हम 10% निकालेंगे, ये होता है हमारा 1200। इसका 10% होता है हमारा 120। इसका 10% होता है हमारा 12। ये 4 है तो हम हमारा क्या होता है 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 1। इसका भी अब हमें 10% निकालना होगा, वो होगा 1.2। अब हम इसको ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा 4,800। ये हो गया हमारा 720 प्लस 48 प्लस 1.2। अब हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करने का हमारा वही तरीका है। अगर आपको नंबर एबिलिटी नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें एडिशन का पता रखा है, पॉइंट का पॉइंट हट गया। 189 हो गया, ये हो गया हमारा 9 4 6 हो गया 7 15 का 1 5। अगर आपने नंबर एबिलिटी नहीं देखी है तो आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। ये जो चीज़ है ये सिंपल वेरिफिकेशन वाला है, ये सिंप्लीकेशन वाला है, ये पिछले वाले में आपको पता है। अब हम करते हैं इसका 5% निकालना है, 10%, और ये हो गया हमारा 1%। 10% हो गया हमारा 400, तो 400 का आधा होता है हमारा 200। अब हमें इसका भी 5% निकालना है, तो इसका भी हम 5% निकाल लेंगे। 10, ये 3 है तो इसका भी हम 5% निकालेंगे, क्योंकि 3 का होता है 1, जैसा कि हमें याद है 2 1 3 3 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1। ये चीज़ हमें याद रखनी है, इसको हम रखेंगे माइंड में। ये जो चीज़ है हमारी, ये चीज़ हमारी माइंड में होनी चाहिए, नहीं तो हम जल्दी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हमने कैसे निकाला, हम इसका फटाफट कर रहे हैं। कैसे? 10% होता है इसका हमारा 5% होता है हमारा 200। ओके, 5% होता है हमारा 200, और 200 का 5% होता है हमारा 10। 10 का हम 5% करेंगे, वो होता है 0.5। ये चीज़ हमें याद रखनी है, किसका कितना होता है। तो ऐसे अब जब हम इसको ये देखेंगे तो 600, तो ये हो गया प्लस 30 प्लस 0.5, तो ये हो गया हमारा 630.5। 630.5। कल हम इसका नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखिए सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा। हमने पहले ये जाना कि ये चीज़ होती क्या है, हमने सीधे फॉर्मूले लगाए कि फॉर्मूले से कैसे निकलते हैं। अब देखिए बात आती है कि हम ये क्यों अपना रहे हैं, क्यों हम इसे शॉर्ट कर रहे हैं, या क्या हो गया कि हमें इसे शॉर्ट करना पड़ा। देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा सिंपल होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी सिंपल होता है, SI P इंटू RT/100। इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा मिक्सड होता है, या हम कह लें हार्ड होता है। कैसे हार्ड होता है, देखिए सेम 10,000 दे दिया हमें प्रिंसिपल। अब हमें इसे बोल रहा है इसका 10% निकालना है 4 सालों के लिए, माइनस। अब आप ये देखिए, ये जो टर्म है ना 4, ये कैसे होती है, ये होती है ऐसे 10,000। अब मैं करूँगा 11/10 4 माइनस 10,000। 10,000 मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं इसको 11 इंटू 11 इंटू 11 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जो आ रही है ना, ये मल्टीप्लाई वाली ये चीज़ हार्ड होती है। हालांकि 11 वाले में इजी होती है। 11 में क्या हो गया, हम लिखेंगे 1 2 1 इंटू 1 2 1, इसका हम सीधा आंसर लिख देंगे 4641। ये तो होता है हमारा एक 14,641। ये तो होता है हमारा इजी। ये तो 11 का था इसलिए इजी हो गया। सपोज़ कीजिए 11 की जगह आते हैं यहाँ पे 13, तब हम क्या करेंगे, तब इसीलिए हार्ड होता जाता है ये जो चीज़ है। फिर ये 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 5 ईयर का आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा हार्ड होता है,
इतना लेंथी मेथड करने के बाद हमें 4 ईयर का बचा, नहीं तो हम क्या करते, सीधा इसका 1000 लिख दे इंटू 4, इसका 10% निकालते इंटू 4 करते, इसका 10% निकालते, इसको 6 करते इंटू 4 करते, इसका 1 निकाल के इंटू 1 कर देते। 4600 ये यहाँ से हम सीधा जोड़ लेते, 600 प्लस 40 प्लस 1, इसका हम सीधा बोलते हैं 4641, 4641। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो आ गया हमारा, ये आ गया है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारी यहाँ पे क्या गलती होगी, जैसे हमारा 14 था, क्योंकि हमने ये जो -1 है ना वो यहाँ पे लगता, कहाँ पे, यहाँ पे जब -1 लगता तो यहाँ से क्या होता है, ये होता -10,000, ये ऐसे है। इससे हमारा आता 4641, क्योंकि ये जो टर्म है, ये टर्म यहाँ पे भी जाती माइनस होने के लिए यहाँ पे पहले हम इसको इंटू करते फिर माइनस करते, इसीलिए लेंथी मेथड है। और ये जो हमारा मेथड है ये हमारा ये हमारा शॉर्ट मेथड है, इसीलिए हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। हमारी ये जो इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम और टफ जो है वो ईजी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे तो आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं हमारी टेलीग्राम आईडी पे हमारी रिक्वेस्ट हो, नोट्स वगैरह जो हैं वो सब टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको मिलेंगे। इसकी जो आईडी है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। अगर आप चाहें तो हमें कमेंट में भी आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह ज़रूर पूछिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाएगी। और लाइक करना ना भूलिएगा इस वीडियो को।